नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। तो अधिकतर यूनिवर्सिटी के बच्चों का बहुत अच्छा गया है, कमेंट्स में मुझे बताया था कुछ ने। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर बड़ा शानदार गया। उसके अलावा भी और यूनिवर्सिटियों की भी मैं उम्मीद करता हूँ सभी के पेपर अच्छे गए। ठीक है, हम तो यही कर सकते हैं, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं, पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, भौतिक रसायन विज्ञान की। अच्छा, एक बात और, किसी ने मुझसे पूछा कि सर कंफर्म बताइए कि ये ही क्वेश्चन आएंगे क्या। अब यार कंफर्म क्या है, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर ऐसा का ऐसा आ जाए, ठीक है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं होता। आजकल सब कुछ बदल सकता है। एक बात बताइए, जब राजस्थान रॉयल चेन्नई सुपर किंग्स को हरा सकती है तो पेपर भी चेंज हो सकता है, तो पेपर में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करता हूं मैं कि आपको जो क्वेश्चन मिले वो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से मिले, है ना। और बाकी भगवान की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बाकी के दोनों पेपर गए हैं तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर भी ज़्यादा अच्छा जाए। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है, लेकिन अब की बार तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपको 10 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस के लिए आप 3 यूनिट पढ़ सकते हो या फिर 1.5 यूनिट भी पढ़ सकते हो, है ना। कोई से भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो 10 क्वेश्चंस में से, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं आज। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 4 की। यूनिट फर्स्ट की नहीं कर रहे, यूनिट 4 की। क्यों? मुझे सबसे प्यारी जो यूनिट लगती है ना वो यही लगती है। कौन सी? फोटो केमिस्ट्री। इसलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँगा। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अड़ते बिड़ते ही सबसे पहले हमारे पास आते हैं नियम, प्रकाश रसायन के नियम, लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। कौन कौन से? 2 ही तो नियम हैं, ग्रोथस ड्रॉपर और स्टार्क आइंस्टीन। मैंने करवाए भी थे, ठीक है, तो वो मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके बाद इसमें एक जो बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना, बड़े क्वेश्चंस में आता है, वो है जैबलोन्स की डायग्राम, है ना। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर जिसके पिछली बार आ गया, जिस यूनिवर्सिटी में पिछली बार आ गया, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए। जिसके नहीं आया पिछले साल उसके तो कन्फर्म आएगा ये जैबलोन्स की डायग्राम, ठीक है। और जिसके आ गया उसमें भी इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो ये तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें शॉर्ट नोट आते हैं तो शॉर्ट नोट किस में से बनते हैं? ये आपके पास 3-4 टॉपिक है, 3-4 क्या, 3 ही है। एक तो फ्लोरोसेंस, एक फॉस्फोरोसेंस और एक क्वांटम यील्ड। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर शॉर्ट नोट आराम से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो जैबलोन्स की डायग्राम तो है ही हमारे पास। तो ये क्वेश्चंस किस में से हुए? फोटो केमिस्ट्री में से हुए, प्रकाश रसायन में से हुए, ठीक है। इसमें अथवा वाला भाग है। देखो, अथवा वाला भाग वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी आप देना चाहते हो तो इसमें कौन से टॉपिक पढ़ोगे? एक तो पोलराइजेशन में पढ़ लेना। एक इसमें बड़ी शानदार सी इक्वेशन है, कौन सी? क्लोसियस मोसेटी इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन मोस्ट है। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टॉपिक ऐसा है, कहीं पे भी कभी भी उठा के पूछ लिया जाता है। सेकंड ईयर में भी पूछ लिया जाता है, थर्ड ईयर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी फेवरेट यूनिट है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब बात आती है यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। यूनिट नंबर 1 को देखते ही बायो वाले तो घबरा जाते हैं कि सर इसमें क्या करें, कितनी बड़ी यूनिट है, कितने खतरनाक टॉपिक है। तो देखो, खतरनाक तो कुछ भी नहीं है, करेंगे तो सब सरल लगेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें जो सबसे मस्त टॉपिक लगता है ना मुझे, वो कौन सा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। आप कहेंगे क्यों लगता है? क्योंकि देखो, श्रोडिंगर तरंग समीकरण कैसे ना कैसे हर बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। आराम से पूछा जाता है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे भर्तरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे शेखावटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें आराम से पूछा जाता है। अब हाँ, उसको घुमा के पूछ लिया जाता है, या तो आपसे सीधा पूछ लेगा श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, इसको समझाइए, या फिर इसके अंदर जो इसके अनुप्रयोग है ना, जैसे हमारे पास पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय कण,
बॉक्स में एक विमेकन, या फिर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो इनमें से भाई देखो श्रोडिंगर तरंग समीकरण तो कभी छोड़ के ही मत जाना अगर आपसे होती है तो, ठीक है, क्योंकि इसके लगभग 95% चांस होते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण आएगी, चाहे फिर वो हाइड्रोजन एटम के लिए आए, चाहे फिर वो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए आए, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अथवा, देखो अथवा वाला भाग भी इसमें से ही आता है क्वांटम मैकेनिक्स में से। तो अथवा वाले भाग में देखो मैं ज़्यादा टॉपिक बताऊंगा नहीं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा शानदार है, मैंने बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया है, तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। इसके बाद है इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट और बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 4 टॉपिक है। देखो फर्स्ट वाला टॉपिक श्रोडिंगर तरंग समीकरण तो छोड़ के मत जाना। और अथवा में अगर आप ये देखना चाहो जो मैंने बताया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, है ना, कृष्णिका विकिरण, और कॉम्पटन प्रभाव, और बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बोर का मॉडल। और बोर्स का मॉडल आ सकता है भाई, देखो मैंने क्या देखा पिछले लगभग ये लगा लीजिए कम से कम 1 महीने से मेरे चैनल पे जो बोर्ड्स मॉडल पड़ा हुआ है ना, कोई ना कोई देख रहा है, डेली कोई ना कोई देख रहा है, डेली के कम से कम 3-4 लोग बोर्ड्स मॉडल देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी मोस्ट क्वेश्चंस में डाल देता हूँ, जब लोग बाग देख रहे हैं तो हो सकता है आ जाए, आराम से आएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, यूनिट नंबर फर्स्ट की। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। देखो सच्ची बात बताऊं, यूनिट नंबर सेकंड मुझे खास पसंद है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बताने की बात आती है तो एक तो है वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लेना। एक इसमें कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल। जो ये 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इनकी जो अवधारणा है वो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। और एक हमारे पास ये तुलना, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल में तुलना, कंपैरिजन ऑफ एमओ एंड वीबी, इनके बीच में कंपैरिजन को भी आपको देखना है, ठीक है। इनमें से अगर कुछ आ जाता है तो अच्छी बात है। मैं देखो ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा इसमें से, मुझे अच्छी नहीं लगती ये यूनिट, ठीक है, जो यूनिट अच्छी लगती थी उसमें से ज़्यादा टॉपिक बता सकता था। तो ये हमारे पास कितनी यूनिट हो गए, 3 यूनिट। अब बात आती है यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हमारे पास आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई देखो यूनिट बहुत बढ़िया है, कहीं इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, कहीं रोटेशनल है, कहीं रमन है, ठीक है। अब देखो एक बात और, इन सब में से किसी ना किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग पूछा जाएगा, चाहे तो फिर वो रमन के पूछ ले, चाहे फिर वो वाइब्रेशनल के पूछ ले। ऐसे पूछा जा सकता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखिए, या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखिए, वो आपसे पूछा जा सकता है, आराम से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो इसमें टॉपिक है, एक सबसे अड़ता बढ़ता टॉपिक जो आ रहा है वो है बोर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। बड़ा शानदार टॉपिक है ना, ज़्यादा कठिन है नहीं, तो इसको आप पढ़ लेना, है ना। एक आपके पास रमन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको समझाइए, ये एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अच्छा एक टॉपिक और है, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि ये ऑसिलेटर जो है ना, ऑसिलेटर करके जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं। इसके अलावा इसमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा, सॉरी अल्फा, पाई एंड एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो आपके पास एक टॉपिक है अल्फा, पाई और जो आणविक कक्षक है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और एक आप देख लेना नॉन रिजिड रोटेटर, ये शॉर्ट नोट के रूप में आपके पास पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें आपका इतना कम कर दिया है, आपके काम को आसान कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल आसान कर दिया आपका काम 4th यूनिट तक मैंने, ठीक है, इतनी यूनिट करवा दी। और देखो आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने या राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे, फाइनल ईयर वालों को भी प्रमोट कर दिया था,
लेकिन फिर जब यूजीसी ने कहा कि एग्ज़ाम तो कराने पड़ेंगे भैया, एग्ज़ाम तो कराने पड़ेंगे, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने पड़ रहे हैं। तो यूजीसी भी क्या सोचता होगा इस टाइम, यूजीसी भी क्या सोचता होगा? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। यूजीसी यही सोचता होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 क्या है? इसमें देखो, एक तो आपको देखना है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। इस पर बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा गया है। ठीक है, इसमें से मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, आपको करनी हो तो, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं इस यूनिट को, तो मैं कुछ कम टॉपिक ही बताऊंगा। ठीक है, तो आदर्श और अनादर्श विलयन। उसके बाद इसमें राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये आपको देखना है। इसके अलावा एक आपके पास देखो, ध्यान से देखना, इसमें डेरिवेशन है। मैंने इतनी यूनिटों में इतनी यूनिट बताई, उसमें आपके लिए लगा लो बस फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में थोड़ी सी डेरिवेशन है। इसके बाद ये 5th यूनिट में कौन सी? थर्मोडाइनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या बताना है? ऊष्मा गति की समीकरण बतानी है, ऊष्मा गति की व्युत्पन्न करना है। किस किस के बीच में संबंध बताना है? एक तो हमको मॉलिक्यूलर वेट के अंदर बताना है, एक बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। इसकी ऊष्मा गति के व्युत्पन्न को हमें देखना है। ठीक है, और एक हमारे पास आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, देखो वाष्प दाब अवनमन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से एक पूछा जाएगा। ध्यान रखना, इनमें से एक पूछा जाएगा, तो आपको इनमें से एक करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, और आपको जितना ज़्यादा कर सकता था उतना ज़्यादा मैंने किया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इसमें से आराम से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको दुआ करूँगा। ठीक है, ये आपको ज़्यादा देखना है, थोड़ा बहुत और भी देख सकते हो आपको, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है, इन क्वेश्चनों पे जो मैंने आपको बताया है। आपका काम मैंने आसान कर दिया है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी नहीं करते। ठीक है, और आगे और भी जानकारी पाने के लिए या और किसी भी सब्जेक्ट की पेपर की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में भी आपके काम आएगा, जब आप MSc करोगे तो वहाँ पे भी आपके काम में आएगा, पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।